आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज का एक छोटा सा वचन प्रभु हमें सिखलाना चाहता है कि हम अपने बूढ़े बुजुर्गों का आदर मान सम्मान करें, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि जो भी शादीशुदा लोग हैं या कोई अनमैरिड लोग हैं या जो घर के अंदर बड़े बच्चे हैं, जब वो अपने अपने बड़े बुजुर्गों का इज़्ज़त मान सम्मान नहीं कर पाते हैं, जब शादी होकर घर में आते हैं या जब शादी हो जाती है या जब हम शादी होकर किसी के परिवार में जुड़ जाते हैं, जो हमारे ऊपर जो बड़े अगुए ठहराए गए हैं, जो हमारे ऊपर जो बड़े माता पिता ठहराए गए हैं, या जो सास ससुर जिनको हम कहते हैं, या जो हकीकत में अपने भी माता पिता हैं, जब मान लो लड़के वाले के माता पिता, या जो बहन किसी के घर में शादी होने के बाद गई है तो वो उसके सास ससुर हो गए, वो उसके माता पिता बन गए, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि एक बहू अपने सास और ससुर मतलब अपने माता पिता की अच्छे से कई बार सेवा नहीं कर पाती है। अगर करती भी है तो कुड़कुड़ा कर करती है, क्योंकि देखो अगर जिसके पास वचन नहीं है, देखो उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर कोई बहन जो प्रभु को जानती है, देखो सास के बारे में कुछ नहीं कह सकते, देखो उनकी करनी उनके साथ है। ससुर के बारे में कुछ नहीं कह सकते, उनकी करनी उनके साथ है। किसी भी परिवार के बारे में, किसी के भी विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, सबकी करनी सबके साथ है। लेकिन अब ये बात सिर्फ उनके लिए है, चाहे कोई इस समय इस बात को कोई सास सुन रही है, कोई ससुर सुन रहा है, कोई बच्चे सुन रहे हैं, कोई बहू सुन रही है, कोई पति सुन रहा है, या कोई बेटा सुन रहा है, या कोई बेटी सुन रही है, तो प्लीज़ इस बात का हमें खासकर ध्यान रखना है कि जो हमारे ऊपर परमेश्वर ने बूढ़े बुजुर्गों का हाथ रखा है, देखो हमें नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी कब तक है, लेकिन जब तक बूढ़े बुजुर्गों का हाथ रखा है अपनी तरफ से हम उनके लिए बेस्ट करें। कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं, कड़वाहट मन में आ जाती है, कई बार अपनी तरफ से बेस्ट करने की इच्छा नहीं होती कि वो ऐसे बोलती है, मेरे पति को भड़काती है, या वो मेरे बेटे को भड़काती है, या वो मेरे से ऐसे बोलती है, मुझे खाना टाइम से नहीं देती, ये बोलती है, वो बोलती है, ज़बान चलाती है, या गलत व्यवहार करता है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर ऐसे मुद्दे उठते हैं जिसके कारण अच्छे भले घर बिगड़ जाते हैं, लेकिन कोई झुकना नहीं चाहता है। देखो एक सही तरीका प्रभु के वचन के अनुसार क्या है, इसका सॉल्यूशन अभी आपको बताया जाएगा शॉर्ट में, अभी खुलकर नहीं, शॉर्ट में। आप इतना करने की कोशिश करना, घर को बनाए रखना चाहते हो ना, देखो दूसरे लोग चाहे वचन को जानते हैं या नहीं जानते, चाहे वो बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली से हैं, चाहे वो अन्य जाति हैं, लेकिन अब आप इस वचन को सुन रहे हो तो आपको इस बात का खासकर ध्यान रखना है कि सामने वाला चाहे आपको माफ़ नहीं कर रहा है, चाहे सामने वाला आपकी कितनी भी पोल खोल रहा है, चाहे सामने वाला आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, उसकी करनी उसके साथ है। लेकिन आप अपनी तरफ से उसको बेस्ट प्रेम वाली बातों को प्रकट करके दिखाओ, माफ़ करो, अच्छे अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा खाना पका कर खिलाओ, अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा एक्स्ट्रा माइल जाकर काम करो, एक्स्ट्रा काम जाकर करके दिखाओ। अगर किसी ने बोला कि पोछा लगा तो कोई बात नहीं, झाड़ू भी लगा कर दिखाओ। एक उदाहरण के तौर पर, अगर कोई बेटा बात नहीं मान रहा है तो अपने बेटे के साथ थोड़ा समय बिताने की कोशिश करो, क्योंकि कई बार कम्युनिकेशन गैप की वजह से ना, एक दूसरे से ज़्यादा बात ना करने की वजह से, या एक दूसरे की दिल की बातों को ना समझने की वजह से, एक दूसरे के दिल के दुखों को ना जानने की वजह से, एक दूसरे के साथ ज़्यादा बातचीत ना करने की वजह से ना, एक दूसरे की अच्छाई और बुराई को नहीं जान पाते, जिसके कारण बहुत बड़े बड़े मुद्दे हो जाते हैं। एक दूसरे को अच्छे से ना समझने की वजह से कोर्ट केस, तलाक, लड़ाई दंगे, परिवारों का टूटना, या विरोध, फूट, विधर्म आ जाता था, या कड़वाहटें मन में आ जाती थी। फिर तो छाती पर पत्थर रख के फिर सेवा ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, और ऐसी सेवा खुदा ग्रहण नहीं करता है। चाहे वो बेटे की है अपने माँ बाप के प्रति, चाहे वो बहू की अपने माँ बाप के प्रति, चाहे वो सास और ससुर की है अपने बच्चों के प्रति, उस प्यार को पाने को लेकर। देखो मैं एक सीधी बात कहना चाहता हूँ, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो प्यार की इच्छा रखते हैं, उनको प्यार चाहिए, क्योंकि अब उनकी उम्र हो चुकी है, उन्होंने जो बच्चे पाल दिए हैं, उनके मन में एक आती है, वो एक्सेप्टेशन कई बार करते हैं, चाहे वो विश्वास में है या नहीं है, अपने मन में फिर भी एक इच्छा रखते हैं कि मुझे बहू से प्यार मिलेगा, बेटे से प्यार मिलेगा, तो अपनी तरफ से हमें उनको प्यार देने की कोशिश करना है। हालांकि प्यार करने के बाद भी अगर ऐसा लग रहा है कि जूते मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बस ये सोचो कि हाँ मैं प्यार किसी के लिए नहीं, मैं सिर्फ प्रभु के लिए कर रही हूँ। और जो माता पिता हैं, जो सास और ससुर हैं, अगर उनको प्यार चाहिए तो वो भी अपनी तरफ से प्यार दिखाने की कोशिश करें, उनके साथ समय बिताएं, उनकी अपने बच्चों की, अपनी बहू की, अपने बेटों की पसंद और नापसंद जाने, उनकी इच्छाओं को जाने, उनके लिए दुआ बंदगी करें, उनसे बातचीत करें, उनकी सुने, उनकी समझे। चाहे भले ही उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, लेकिन दो बात उनके दुखों को पूछ लेंगे ना, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बच्चे करने के लिए नहीं कहेंगे तुम हमारे लिए ये कर दो, वो कर दो, बस दुखों को जान लेना, यही बहुत बड़ी बात है। एक दूसरे को सीने से लगा लेना, यही बहुत बड़ी बात है। बस एक दूसरे को प्यार की कमी के कारण है ना, शैतान ऐसे एक दूसरे को विरोध में करता है कि सोच भी नहीं सकते।
बस मौका चाहिए शैतान को। तो छोटी सी बात है कि कपड़े यहाँ क्यों रख दिए, बाल्टी यहाँ क्यों रख दी, पानी इधर क्यों फैला दिया, यहाँ पोछा क्या नहीं मारा, तूने खाना क्यों नहीं बनाया, मुझे टाइम पर खाना क्यों नहीं दिया, तू लेट क्यों आई है, तू लेट क्यों आया है, तूने मेरे को सैलरी हाथ में क्यों नहीं दी। अपनी बहू की सुनता है, मेरी नहीं सुनता, अपनी सास की सुनती है, मेरी नहीं सुनती। ऐसे ही वैसे अपने घर की सुनती है, मायके की सुनती है, घर की बात बाहर बताती है, घर की बात बाहर बताता है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर, इन बातों को लेकर मुद्दे इसलिए उठते हैं क्योंकि आपस में अच्छे रिश्ते नहीं हैं, आपस में अच्छे से बातचीत नहीं है, आपस में एक दूसरे को अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, मेल मिलाप का आत्मा काम नहीं कर रहा है, एक दूसरे की पसंद और नापसंद नहीं जान पाए हैं, एक दूसरे को गहराई से समझने का मौका ही नहीं दिया, एक दूसरे के साथ अच्छे से बैठे हैं तो खुलकर बात नहीं कर पाए हैं, मन में कड़वाहटें रखी हैं, बात करी है तो ऊपर से करी है। और कई बार ऐसा होता है कि अपनी दिल की गहरी बातों को कई बार प्रकट नहीं करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि फिर उन्हीं बातों को लेकर पिंच किया जाता है। मान लो किसी सास और ससुर ने अपनी गलतियों को माना है अपने बच्चों के आगे, तो कई बार बच्चे उन बातों को पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं कि तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया। कई बार बच्चे, सास और बहू होते हैं, वो अपनी गलतियों को अपने माता पिता, कई बार बच्चे होते हैं जो बहू हो गई और जो उनका बेटा हो गया, पति पत्नी हो गए, जब वो अपने माता पिता के आगे या जब अपने सास और ससुर के आगे अपनी गलतियों को मानते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उन बच्चों की गलतियों के ऊपर भी उनको टोका जाता है, रोका जाता है, उनको सुनाया जाता है। हालांकि इंसान चाहता है मेल मिलाप हो कैसे ना कैसे तरीके से। देखो कोई परफेक्ट नहीं है, कोई भी दूध का धुला नहीं है। देखो 4 गलती हमने करी, 4 सामने वाले ने करी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम दूसरों के अपराध क्षमा करेंगे तो प्रभु हमारे अपराध क्षमा करेगा। जब हम दूसरे को माफ़ करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं सामने वाले के मन में प्रभु कहीं ना कहीं हमारे प्रति प्यार डालेगा। लेकिन हमें माफ़ करना ज़रूरी है, पहला स्टेप यही है। नई शुरुआत करना ज़रूरी है, नया काम करना ज़रूरी है। अपने 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 अंदर की बुराइयों को निकालने के लिए ना, सामने वाले को माफ़ करना, सामने वाले के लिए अच्छा करके देना ज़रूरी है। चाहे सामने वाला आपकी कदर नहीं कर रहा है, ध्यान से सुनना, लेकिन इस बात का हमेशा याद रखना, आपका सर ऊंचा करने वाला, आपको इज़्ज़त मान सम्मान दिलाने वाला, आपसे प्रेम करने वाला, आपका सर ऊंचा करने वाला, आपको बढ़कर पलट कर आशीष देने वाला, आपके अच्छे काम का प्रतिफल जो आप मनुष्य के साथ कर रहे हो लेकिन आपको वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन उसका अच्छा प्रतिफल देने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु है। आप सिर्फ ये सोचो कि मैं प्रभु के लिए कर रही हूँ, मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ आप। और दूसरी बात ये है कि कई बार बहुत बड़े बड़े मुद्दे इसलिए भी उठ जाते हैं, कई बार हम मन में एक्सेप्टेशन रखते हैं, सामने वाला मेरे लिए कुछ करेगा, वो मुझे प्यार देगा, मुझसे पूछेगा। नहीं, ऐसी चीज़ अपने मन में रखो ही मत। ये सच्चाई है। जितना एक लड़का अपनी पत्नी के विषय में रखता है कि वो मुझसे ज़्यादा हालचाल पूछेगी, मेरा हालचाल पूछेगी, या फिर एक पत्नी रखती है अपने पति के विषय में, या कई बार सास रखती है अपने बहू के विषय में, या कई बार बच्चे रखते हैं अपने माता पिता के विषय में, या माता पिता रखते हैं मेरे अपने बच्चों के विषय में, कोई मेरा हालचाल पूछेगा। देखो ऐसी उम्मीद कभी किसी से मत लगाओ, उम्मीद लगाओ सिर्फ प्रभु से। मनुष्य आज पूछेगा कल सुना देगा, कोई मनुष्य बुरा नहीं है। हालांकि ध्यान रखना, कई बार ऐसा हो जाता है इंसान का दिमाग इतना टेंशन, चिंता, परेशानी में हो जाता है, कई बार वो सामने वाले को पेश नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर घुटता है और दूसरों का हालचाल नहीं पूछ पाता है। क्योंकि वो खुद दुख में है और थर्ड पर्सन इस बात को नहीं समझ पाता है। थर्ड पर्सन तो यही सोचेगा, सास और बहू तो यही सोचेंगे, या पति पत्नी तो यही सोचेंगे, या सास ससुर तो यही सोचेंगे कि इसने तो मेरा हालचाल पूछा ही नहीं। लेकिन हकीकत में दूसरों की ज़िंदगी में कई बार इतना बड़ा दुख हो जाता है कि वो अपना ही आप को ही नहीं संभाल पाते, तो दूसरे से क्या पूछेंगे। तो इसलिए हमें इस बात को समझना है, हमें एक सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना है। ये नहीं कि उसने मेरा हालचाल नहीं पूछा वही गलत है। हमें ये भी सोचना है कि हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दुख हो सकता है उसको याद ना हो मेरे को पानी पिलाना, हो सकता है मेरे हालचाल पूछना याद ना हो सकता है खाना बनाना याद ना हो। कोई परफेक्ट नहीं, गलतियाँ हो जाती हैं, शरीर में है हम लोग। हमें दूसरा पहलू भी देखना है। अगर सामने वाला नहीं पूछ रहा कोई बात नहीं, हम आगे जाकर पहल कर लें कि बेटा क्या हो गया, मुझे लग रहा था कि तो मुझे पानी पिलाएगी, कोई बात नहीं, तू भूल गई थी, तो बिजी थी, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बस मेरे मन में था कि मैं तुझसे ये वाली बात खुलकर बोलूं। अगर ये वाली बात मैं तुझसे खुलकर नहीं बोलती ना, तो तेरे लिए मेरे मन में कड़वाहट आ जाती, शैतान मन में कड़वे बीज बो देता। पता नहीं इसके मन में ऐसी बात होगी, इसकी मम्मी ने भड़का दिया होगा, इसके पति ने भड़का दिया होगा, या इसकी सास ने भड़का दिया होगा, इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रही है, मेरे साथ ऐसे कर रही है। कई बार मन में ऐसे गलत विचार आ जाता है जो परमेश्वर की ओर से नहीं होते, और शैतान ऐसे विचारों को मन में डालता है। हालांकि जब हम बातों को अच्छे तरीके से मुंह पर सामने प्यार, प्रेम, नम्रता, दीनता से क्लियर कर लेते हैं ना, रफा दफा कर देते हैं, सारी बातों को ख़त्म कर देते हैं, उसी समय आमने सामने बात करके क्लियर करके मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म कर देते हैं, सच्चाई को पूछ लेते हैं कि बेटा तो भूल गई थी, या ध्यान नहीं था, या करने जा रही थी, या कहीं चिंता में तो नहीं है, इसलिए तू ये वाला काम नहीं कर पाई, इसलिए तू मुझसे नहीं पूछ पाया, इसलिए तू मेरे साथ समय नहीं बिता पाई, मेरी वाइफ या मेरी बेटी, मेरी बहू।
तो मुझे बता बेटा बात क्या है। जब वो सामने वाला बताता है तब हमें पता चलता है, अरे मैं तो बिना मतलब में ऐसे विचार सोच रहा था, मेरी बेटी तो सही है, मेरा बेटा तो सही है, मेरी बहू तो सही है, मैं ही गलत थी, अपने मन में मैंने ऐसे विचार रखे। सही है प्रभु, तेरा धन्यवाद कि मैंने इससे बातचीत कर ली, मैंने पूछ लिया इसके दुख में क्या है, इसके सुख में क्या है, क्या परेशानी है, क्या समस्या है, क्यों काम नहीं कर पा रही, क्यों परेशानी है। देखो बहुत बार हम एक दूसरे के दुखों को ना जानने के कारण है ना, बहुत बार अपने ऊपर समस्या को ले आते हैं। जब एक दूसरे के दुखों को नहीं समझ पाएंगे ना, तो मन में ये विचार आते हैं कि उसने मेरा हालचाल नहीं पूछा, लेकिन हालांकि वो खुद बंदा दुख में है तो दूसरे का हालचाल क्या पूछेगा। लेकिन हमें अपनी पड़ी है, हम दूसरे से उम्मीद लगा रहे हैं, जिसके कारण सामने वाले को और टेंशन देते हैं, अपनी अच्छी वाली ज़िंदगी को और ख़राब कर लेते हैं कि तूने मुझसे नहीं पूछा, तो मेरे विरोध में है, तेरा तो मुँह बना रहता है, तू तो ऐसे करती, तू तो वैसे करता, तू तो मेरे से बात ही नहीं करना चाहता, तुझे इसने भड़का दिया, उसने भड़का दिया। हालांकि सामने वाले की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कितना दुख है, उसको नहीं पूछते हम, उसको नहीं सुनते हैं, वरन अपनी और धो सुनाने लग जाते हैं, जिसके कारण अच्छा वाला परिवार और बिगड़ जाता है, बच्चे और तुनक जाते हैं, सास और बहू और तुनक जाते हैं, फैमिलीज बेकार हो जाती हैं, टूट जाते हैं, परिवार रिश्ते नाते खराब हो जाते हैं, एक दूसरे को ना समझने के कारण, एक दूसरे को ना जानने के कारण, एक दूसरे के साथ समय ना बिताने के कारण, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता है, चाहे फैमिली में किसी का, चाहे वो बच्चों और माता पिता का। कई बार माता पिता बच्चों को समय नहीं देते तो बच्चे गलत राह पर निकल जाते हैं। कई बार बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी होती है बच्चों की ज़िंदगी में, बहुत सी बातें बच्चे बता नहीं पाते, जिसके कारण वो गलत कदम उठा लेते हैं। अगर माता पिता का रिश्ता बच्चों के साथ अच्छा है तो बच्चों के साथ वो अगर समय बिताएंगे तो बच्चे अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी बातें, अपनी गलतियों तक को भी माँ बाप के सामने खोल कर रख देंगे। ये सिर्फ बात है रिश्ते की, एक दूसरे को समझने की। लेकिन इस बात का फिर से ध्यान रखना, कभी किसी से उम्मीद मत लगाना, लेकिन दूसरे की तरफ से ये होने की सोचना कि हो सकता है कि सामने वाले ने मेरे साथ भला इसलिए नहीं कर पाई, या तो भूल गई होगी, या वो खुद दुख में होगी, या वो खुद दुख में होगा, या भूल गया होगा, कोई टेंशन होगी, चिंता होगी। ज़रूरी नहीं है, कोई बात नहीं, आज नहीं पूछा कल पूछ लेगी, हम कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे, कोई बात नहीं, मैं ही पूछ लेती हूँ। क्या पता वो खुद दुख में होगा, ऐसे टाइम पर मैं उसको उससे पूछ लूँ, क्या पता हमारे बीच में और प्यार आ जाए। ये समय होते हैं प्रेम को प्रकट करने के। लेकिन इसी बीच हालांकि बातचीत नहीं होनी है कोई, लेकिन मन ही मन में शैतान उसको भरमा रहा है, कभी सुनने वाले को भरमा रहा है, कभी देखने वाले को भरमा रहा है। मन ही मन में ऐसे उल्टे सीधे विचार चलते हैं एक दूसरे के विरुद्ध में, जो बेकार कर देते हैं, रिश्ते को बर्बाद कर देते हैं। ये चीज़ हमने सीखी है, इसलिए आप लोगों को बताई जा रही है। इसलिए समय दें एक दूसरे को, एक दूसरे की कमियों को ना खोजें, एक दूसरे के अपराधों को ढांपें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के दुखों को जानने की कोशिश करें, समझें। चाहे भले ही आप पूरा उन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर पा रहे, लेकिन आप एक दूसरे का दुख पूछ लोगे ना, तो उसी में सामने वाले का कलेजा ठंडा हो जाएगा। उस समय आप उसके दिल को जीत लोगे, चाहे उसके मन में कितनी भी कड़वाहट आपके लिए भरी हुई थी। लेकिन जब आप उसके साथ प्रेम से पेश आओगे ना, तो उसके मन में से कड़वाहट निकालने वाले भी आप ही हो। कड़वाहट को आप ही ख़त्म कर सकते हो सामने वाले की ज़िंदगी में से, और उस कड़वाहट की जगह आपको प्रेम भरना है। ये तरीके हैं परिवारों को बनाने के, परिवार में बने रहने के। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, अगर कोई सेवा करता है तो छाती पर पत्थर रख के सेवा ना करे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी सेवा से। प्रभु ग्रहण नहीं करता है। लिखा है, जो अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपने ज़ुबान को बुराई करने से रोक रखे। और लिखा है, जो अपने माता पिता की सेवा करता है, जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, वो बहुत वर्ष तक जीवित रहता है, धरती पर जीवित पाता है, जीवन पाता है, धरती पर जीवित रहता है। मेरे भाई और बहनों, क्योंकि जब हम एक बच्चा, एक सास और बहू, या जो कोई भी है जो उनके ऊपर बड़े ठहराए गए हैं, तो जब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे सामने वाला, चाहे वो बड़े लोग हमारी इज्जत नहीं कर रहे, बड़े लोग हमें पलटकर आशीर्वाद नहीं दे रहे, चाहे वो श्राप ही दे रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, उनकी करनी उनके साथ है, लेकिन हमें प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। चाहे आप अपनी तरफ से अच्छा करें, लेकिन सामने से गालियाँ मिल रही हैं, कोई बात नहीं, मुंह पर कुछ मत कहना उनके, आज नहीं तो कल प्रभु उनको बदलेगा। लेकिन आप दुआ करना उन लोगों के लिए, दुआ करना। अगर रोना भी है ना आपको, तो प्रभु के आगे रोना, प्रभु से मांगना, प्रभु मेरी पत्नी मेरे साथ समय नहीं बिताती, मेरा पति मेरे साथ समय नहीं बिताता, मेरे माता पिता मुझे नहीं समझ पाते, मैं उनके साथ अच्छा करके देती हूँ, अच्छा करती हूँ अपने पति के लिए, अच्छा करती हूँ अपने सास और ससुर के लिए, अच्छा करती हूँ अपने जमाई के लिए, अच्छा करती हूँ अपने बहू बेटे के लिए, अच्छा करता हूँ, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते हैं। प्रभु मैं क्या करूँ, कोई परफेक्ट नहीं है। समय देना, प्रार्थना करना, और दोबारा से कोशिश करना, तिबारा से कोशिश करना, चौथी बार कोशिश करना, प्रेम प्रकट करना, उनसे बातचीत करना, समय बिताना, पूछना उनके दिल का हाल, उनके लिए दुआ करना, उनकी आंसू को पोंछना, उनको गले लगाने की कोशिश करना। कुछ भी करो तो प्रार्थना के द्वारा करने की कोशिश करना। देखना प्रभु आपका सर ऊँचा करेगा, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव लिया, अनुभव आपको बताए हैं, और दूसरों के द्वारा मैंने सीखा है। प्रभु ने अपनी आत्मा के द्वारा सिखाई। ये तीनों बातें तीनों प्रकार से आपको सिखलाई जा रही हैं, इसको प्लीज़ अपनाना। ज़िंदगी को सामने वाले को बदलना आपकी ज़ुबान है, आपके व्यवहार में है। सामने वाले इंसान को
हैवान बनाना या जानवर बनाना या शैतान बनाना भी हमारी खुद की ज़ुबान में है। सामने वाला चाहे कितना भी कोड़ी है, अपाइज है, बुरा है, कड़वाहट से भरा हुआ है, गुस्से, ढा, जलन से भरा हुआ है, या कितना भी बुराई से भरा हुआ है, या कितना भी नशे पत्ते में, कितना भी संसारिक कामों में है, उस सामने वाले को बदलना हमारी खुद की ज़ुबान और हमारे खुद के व्यवहार में। पहले हमें खुद बदलना होगा, तब सामने वाला बदल पाएगा। और एक और चीज़ है, कई बार हम सोचते हैं कि मेरी सास मेरे अनुसार चले, मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरे पति या मेरे बच्चे मेरे अनुसार चले। नहीं, हमें हमेशा किसी के पीछे डंडा लेकर नहीं पड़ना है, अपनी इच्छा रखनी है। अगर वो मानेंगे तो ठीक है, अगर वो नहीं मान रहे थोड़ा समय दो, इस बात के लिए प्रार्थना करो, प्रभु उनका मन ज़रूर बदलेगा। फिर दोबारा से उनसे पूछो, कोशिश करो, उनके सामने दोनों बातें रखो तरीके से। देखो, अगर ज़बरदस्ती डंडे के जोर पर करेंगे तो देखो आज मान लेगा, कल मुंह खुल गया तो फिर उसके मुंह को बंद नहीं कर सकते। अगर विरोधी बन गया तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए तरीके से सब कुछ नम्रता, दीनता के द्वारा प्रभु काम करेगा। देखो, कोई मनुष्य किसी को कभी ज़िंदगी में नहीं बदल सकता, इस बात को कभी मत भूलना। आप सोच रहे हो कि आपकी सास बदल जाए या आपकी बहू बदल जाए, आपका देवर बदल जाए, आपके पति बदल जाए, आपकी पत्नी बदल जाए, आपके बच्चे बदल जाए, नहीं बदल सकते। प्रभु बदल सकता है। हमारे व्यवहार, हमारे शब्दों के द्वारा वो बदलेंगे। पहले जब हम खुद बदलेंगे ना, तब वो हमारे बदले हुए रूप और स्वरूप को देखकर वो खुद बदल जाएंगे। अरे तू इतना प्यार कर रही है, मैंने तो तेरे साथ बहुत गलत किया, तू इतना अच्छा काम करती, तू इतना अच्छा काम करता, बेटा तू इतना कमा के लाता, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत बर्ताव किया, आज मुझे माफ़ कर दो, आज से मैं ऐसा नहीं करने पाऊंगी। वो खुद बदल जाएंगे आपके बदले हुए व्यवहार को देखकर, खुद माफ़ी मांगेंगे, खुद सॉरी बोलेंगे। ये तरीके हैं जीवन जीने के। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आपसे बात की है, और मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि आप दोबारा से एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी में करेंगे। अपनी तरफ से अच्छा अच्छा करके देते रहें जब तक जीवन है, जब तक सांसें हैं, क्योंकि उसका प्रतिफल प्रभु आपको देगा। चाहे भरी भीड़ में आपकी बेइज्जती हुई है, चाहे भरी भीड़ में आपका इज्जत मान सम्मान गिराएगा, लेकिन प्रभु ऊंचा उठाएगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी किसी की बुराइयों को, कभी किसी की कमियों को, कभी किसी की कमज़ोरियों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने अपने मुँह से मत बोलना। अपने घर की बात बाहर मत करना, ससुराल की बात मायके मत करना, मायके की बात ससुराल मत करना, क्योंकि इससे घर बिगड़ते हैं। अपने पति की चुगली कभी अपने माँ से जाके मत करना, अपनी पत्नी की चुगली अपनी माँ से जाकर मत करना, अपने बाप से जाकर मत करना, अपनी सास की, अपनी बहू की चुगली बाहर वालों से मत करना कि मेरी बहू ऐसी है, ये नहीं करती, वो नहीं करती है, मेरा बेटा करता ही नहीं है। दूसरों के सामने अपने घर की चुगली मत करना, घर के बिगाड़ने वाले फिर खुद आप हो। ध्यान रखना, अब तक ऐसी गलतियां हुई हैं, माफ़ी मांगो और आगे बढ़ो, क्योंकि कोई मनुष्य नहीं बदल सकता। किसकी हम चुगली करके कर क्या लेंगे, अपने लिए गड्ढा खोद रहे। अगर आज मैं किसी की चुगली कर रहा हूँ तो 4 लोग मेरे लिए खड़े हैं, और समस्या उत्पन्न होगी, समस्या क्रिएट होगी, फिर 4 लोग, फिर एक समय आएगा, फिर मैं बोलूँगी अरे मेरे बारे में किसने बता दिया। हालांकि फिर मुझे पता नहीं होगा कि मैं भी पहले किसी के लिए 2 चुगली बो चुकी थी और 4 चुगली मैंने आज काट ली 4 दिन बाद। हालांकि पता नहीं होगा, लेकिन बोने और काटने का सिद्धांत है इस जीवन के अंदर। इसलिए हमें सावधान रहना है, माफ़ करना है और आगे बढ़ना है। कभी किसी की चुगली नहीं करनी। किसी को बताकर भी क्या कोई बदल सकता है? मान लो सास की बात में बहू को बता दो, क्या बहू सास को बदल देगी, सास बहू को बदल देगी? नहीं बदल सकते, प्रभु बदलेगा। या मान लो किसी कोई पति नशे पत्ते करता है, अगर कोई पत्नी है अपने पति के नशे पत्ते को लेकर, उसकी गलत हरकतों, गलत और गंदी आदतों को लेकर अपनी माँ को जाकर बताए, अपने ससुराल में अपने मायके जाकर बताए, तो क्या वो सब बदल देंगे उसको? नहीं बदल सकते हैं। ऐसे करके पति की हालत और बिगाड़ सकते हैं कि तूने मेरे बारे में क्यों बताया, तू घर से निकल जा, तूने मेरी बेइज्जती कर दी, ये हो गया, वो हो गया। देखो, कहीं ना कहीं ये बात निकलती हैं, फूटती हैं, और जब ये जो जिससे उम्मीद नहीं रहती ना, जब वहाँ से सुनने के लिए मिलती है ना, तो घर के परिवार, हालत, परिस्थितियाँ बहुत बिगड़ जाते हैं, जिसके कारण शैतान को और अवसर मिलता है, ताकि जब भी कोई बाद में मुद्दे छिड़ते हैं ना, तो फिर वही वाली बुराई छिड़ती हैं। फिर अपने आप का मन कोसने का दिल करता है कि हाय मैंने इसको क्यों बताया, इसने तो मेरी बेइज्जती कर दी, मेरे घर का हाल जानकर मेरे पति को ही बोलने लग गई, मैंने अच्छा इसको मेरे पति के बारे में बताया, तो हमें लूटने चल पड़ी, ये तो हमें लूटने चल पड़ा, इसने तो हमारी बुराई कर दी, इसने तो हमारी बेइज्जती कर दी, इसने तो हमारे साथ गलत व्यवहार कर दिया, इसने तो क्या कहते हैं, हमारी चेन पकड़ ली, इसने तो हमारी जड़ पकड़ ली, अब तो उसने मेरी कमज़ोरी जान ली। अब फिर मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगी? अपने घर का ढोल मत बजाना, कभी किसी को अपनी कमज़ोरी मत बताना। अगर किसी मनुष्य को बता रहे ना, तो उसका मतलब ध्यान रखना, कहीं ना कहीं शैतान काम कर सकता है, क्योंकि कोई मनुष्य नहीं बदल सकता। जिस मनुष्य को आप बता रहे हो उससे पूछ लो उसकी ज़िंदगी में कितनी समस्या है। आपको क्या लग रहा है कि कोई समस्या नहीं होगी उसकी ज़िंदगी में? वो खुद कैसी समस्या से जूझ रहा होगा, वो खुद अपनी समस्या किसी और को बताता होगा, जिसके कारण होती हैं परेशानियाँ, परिस्थितियाँ होती हैं, दिक्कतें हो जाती हैं, परिवार बिगड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। अब हमारे हाथों में है। अब ये अनुभव बड़े भारी और ख़तरनाक है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, और हमें इन बातों को अपनी ज़िंदगी में करेक्शन की ज़रूरत है। तो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करना, अपनी तरफ से बेस्ट अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए करके देना।
किसी के लिए नहीं वरन सिर्फ प्रभु के लिए सोच कर करने की कोशिश करना। सामने वाला कोई इसका प्रतिफल दे रहा है नहीं दे रहा, अपनी तरफ से बेस्ट करते रहना, वो ज़रूर बदलेगा। उसको बदलना आपके शरीर में, आपके व्यवहार में, आपके चाल चलन में, आपकी ज़ुबान में है। वो बेचैन हो जाएगा, एक न एक दिन वो ज़रूर बोलेगा हाँ मैं गलत था, मैं गलत थी, तू सही है, तू सही है। एक दिन वो ज़रूर आएगा कि वो आपकी बड़ाई खुद दूसरों के सामने करेंगे। लगता था हुआ होगा ऐसा कि आपकी बुराइयां दूसरों के सामने की हो, लेकिन वो दिन आएगा कि आपकी बड़ाइयां करेंगे वो, कि नहीं मेरी बहू अब सही हो गई है, अरे उससे प्रार्थना करा ले, मेरी बहू तो मेरे को समय से पहले खाना देती है। चाहे कैसे भी है, कोई भी कैसा भी, कोई परफेक्ट नहीं है। और किसी से कभी ज़िंदगी में उम्मीद मत लगाना कि कोई आपके लिए कुछ करके देगा। नहीं, प्रभु से मांगना उम्मीद, प्रभु से लगाना, प्रभु दूसरों के मन में डालेगा। प्रार्थना करना, इच्छा रखना प्रभु से, अंगीकार करना, शब्द बोलना, लेकिन किसी मनुष्य की ओर मत ताकना कि आपको किसी से प्यार मिल जाएगा। हालांकि अपने पति और अपनी पत्नी, अपने बच्चों की तरह भी मत ताकना कि उनसे आपको कुछ मिल जाएगा। ताकना तो सिर्फ प्रभु की ओर। प्रभु की ओर ताकोगे तो सब कुछ आपको यूं ही मिलेगा। बच्चों की ओर, मनुष्य की ओर ताकेंगे ना तो दरवाजे बंद मिलते और आंसू के अलावा कुछ नहीं रहता। अच्छे भले भी छोड़ जाते हैं, अपने सताते, अपने दिल दुखाते और अपने ही छोड़ जाते हैं। इसीलिए परिवार को बनाए रखने के लिए ना हमें प्रभु की ओर ताकना है, उसके अनुसार चलना है। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की।